औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Okay, so Alhamdulillah, the first topic we have covered. First topic हमारा क्या था? कौन रिमाइंड करवाएगा मुझे? Ism. 3 kinds of words in Arabic: harf, fi'l, and ism. So basically, we started by saying the language is made up of words and then fragments and then sentences. So we started with the words and we talked about ism only. तो हमने एक छोटा सब टॉपिक कवर किया है, the ism studies. आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और दैट इज गोइंग टू बी वर्ड्स. हमने कर लिया, तो वर्ड्स को अगर हम एक से ज्यादा वर्ड को कंबाइन करेंगे, सो व्हाट विल वी हैव? अगर हम 2 words लेते हैं टुगेदर और वी टेक 3 words, सो व्हाट विल वी हैव? Fragment. विल हैव अ फ्रैगमेंट. जी, तो फिर हमारे पास एक फ्रैगमेंट आ जाएगा. 2 और मोर देन 2 words will give us a fragment. तो टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हम 5 फ्रैगमेंट स्टार्ट करेंगे. The first one is the मौसूफ सिफा, then the second one इदाफा, the third one is हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब एंड इस्मुल इशारा एंड मुशारिन इलैह. ये अभी थोड़े से डिफिकल्ट नाम लग रहे होंगे सबको, लेकिन डजंट मैटर. जैसे जैसे एक टॉपिक हम करते जाएंगे, हर चीज़ समझ में आती जाएगी इंशाल्लाह, और उसके बाद ये नाम जो है या अरबिक टर्मिनोलॉजी जो है वो इंशाल्लाह हमें याद होती जाएगी. तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट फ्रैगमेंट विच इज मौसूफ सिफा. अब मौसूफ सिफा है क्या? इट इज very much similar to the noun and the adjective. Ibrahim, सुनो. मौसूफ. हाँ, we are doing मौसूफ सिफा. So अब इंग्लिश में मुझे कौन बताएगा what is the rule for the noun and the adjective? अगर बच्चे बताएंगे तो it's going to be good कि अगर बच्चे पार्टिसिपेट करें और आंसर करें. How do we use the noun and the adjective in English? कौन For बताएगा? example, in the we say red apple, then red is an adjective because it adds more detail to the Very noun. good. That is a good example, Ibrahim. Alhamdulillah. इसी एग्जाम्पल से हम बात करते हैं रेड एप्पल की. जस्ट अ मिनट, मैं दरअसल टाइपिंग फॉन्ट. तो जैसे हमने कहा, ओके, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द 2 वर्ड्स? ये पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम ये एग्जाम्पल लें इब्राहिम वाली, सो रेड एप्पल. सो ओके, सो what is coming first in English? What is the order of these 2 words? First we have the adjective and the second word is the noun, right? ये बात तो सबको समझ में आती है कि the English order is that first we have the adjective and then we have the noun. इसी तरह से एक और एग्जांपल मुझे कौन देगा? Who is giving me another example? Smart boy. अच्छा, इसी तरह उर्दू में भी यही सीक्वेंस है ना, पहले एडजेक्टिव फिर नाउन. जी, उर्दू में भी यही सीक्वेंस है. छोटी लड़की जैसे हमने कहा, तो पहले बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पहले उर्दू और इंग्लिश में. अच्छा, अब हमें आपने जैसे कहा स्मार्ट बॉय, ओके, तो इसी तरह से तो आप हमारा जो एडजेक्टिव है वो पहले आ रहा है और जो नाउन है वो बाद में आ रहा है. अब अरबिक में थोड़ा सा डिफरेंट होगा. व्हाट इज द डिफरेंस इन अरबिक देखते हैं हम. सबसे पहले जो है अरबिक में जो 2 वर्ड्स होंगे, जो फर्स्ट वर्ड को याद की रख लीजिए. द फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी द मौसूफ एंड द सेकंड वर्ड इज गोइंग टू बी द सिफा.
Okay. Okay, so the mawsuf is going to be only one. So mawsuf basically is the noun. So the order in Arabic is going to be reversed. सबसे पहले noun आएगा और noun को हम क्या कहेंगे? Everyone say it aloud कि noun को हम क्या कहेंगे Arabic में? मौसूफ Mawsuf. Okay. मौसूफ So first of all, we will have the noun which is called mawsuf in Arabic. And after the noun, we'll have the adjective, and adjective is called sifa. उर्दू में भी हम कहते हैं ना सिफत. बस ये जो राउंड था है उर्दू में हम उसको ओपन था कर लेते हैं. और सिफत हम सबको पता है ये लफ्ज सिफत किसी इंसान की सिफत या किसी चीज की सिफत. सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एडजेक्टिव, और अरबिक में हम उसको सिफा कहेंगे. ठीक है. ओके, अब सिफा की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? सबसे पहले 4 properties, has the same 4 properties as the मौसूफ, is after the मौसूफ. तो हमने पहले कह दिया कि first word is going to be the मौसूफ, the noun, and then it's going to be the sifa after it. Okay, the sifa can be more than one. मौसूफ is going to be one, and the sifa can be more than one, and can tolerate a long distance relationship. ये वाला जो last point है, we will come across this a little later, but इसको याद रखें कि it's not going to be just right after it, can be another word between the two मौसूफ and सिफा. Examples देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये बात समझ में आ जाएगी. यहाँ तक बात समझ में आएगी सबको? जी जी. डी वाली थोड़ी क्लियर नहीं हुई, जी लॉन्ग डिस्टेंस वाली थोड़ी क्लियर नहीं हुई. अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल्स थोड़ी सी समझाऊंगी, फिर जो है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे ये है कौलन सकीलन, सो दीज टू वर्ड्स आर जस्ट राइट आफ्टर वन अनदर. कभी कभी ऐसा होगा सिस्टम आयरा कि इन दोनों के बीच में कोई दूसरा वर्ड भी आ सकता है, बट वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है. सो अब कौलन सकीलन में मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज कौलन एंड व्हाट इज सकीलन? द ट्रांसलेशन इज अ हैवी वर्ड. सो कौलन क्या बनेगा? वर्ड नहीं, मौसूफ और सिफत बोलिए आप. जी, मौसूफ कौलन जो है वो मौसूफ, ठीक है, और सकीलन जो है वो सिफत. सिफा. राइट. सो और एक बड़ा फर्स्ट जी, तो फर्स्ट वर्ड होगा वो मौसूफ होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो जो है वो उसकी सिफत होगा. इंग्लिश में अगर हम देखेंगे सो द कौलन इज द नाउन एंड द सकीलन इज द एडजेक्टिव. ठीक है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से करेंगे अ हैवी वर्ड. अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि 4 प्रॉपर्टीज शुड मैच. तो अब हम देखते हैं कि क्या कौलन सकीलन दोनों की 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं या 4 प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही. सबसे पहले कौलन की 4 प्रॉपर्टीज कौन बताएगा मुझे? 4 प्रॉपर्टीज मीन स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप. जब सबको मैच करना है, अगर मैच होगा तो दोनों मौसूफ सिफत बनेंगे, और अगर नहीं होगा सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द मौसूफ सिफत. अब हम चेक करते हैं कि आर द 4 प्रॉपर्टीज मैचिंग और नॉट. कौन बताएगा मुझे कौलन की 4 प्रॉपर्टीज? मैं ट्राई करूं नौरीन? जी नौरीन, आप अच्छा आप आ गई, माशाल्लाह. आप कह रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है. मैंने स्लीपिंग पिल ली हुई, अब जहाँ पे मैं बस नहीं कर सकूंगी फिर वहां क्विट करूंगी, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक कर रही हूँ. सुभान व तआला आपको सेहत दे और आपको जज़ा दे कि आप आ गई. जी बताइए नौरीन. कौलन सिंगुलर, स्टेटस से मैस्कुलिन, स्टार्ट करते नहीं, स्टेटस से स्टार्ट. रफा, रफा, नसब, सिंगुलर. रफा नहीं नसब है. ठीक है, सबसे पहले ओ सॉरी मैंने देखा, जी सॉरी, मैं शायद सही. कौलन नसब, सिंगुलर, मेल और हैवी. सही. अच्छा मैं ऐसे करने की कोशिश करती हूँ. सही है, ठीक है. इट इज नसब, देन इट इज सिंगुलर, और कॉमन, status, number, gender is masculine, and the type is common. कॉमन. ये सबको समझ में आ गया. अब इसी तरह से हम
सकीलन को भी चेक करते हैं, क्या 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं? तो yes, it is in the nasab status, then it is singular, it is masculine and it is common. So 4 properties दोनों words की match हो गई, so they will be the मौसूफ सिफा for each other. qawlan is the मौसूफ and saqilan is the sifa. qawl तो हमें पता है ना, qawlan is the word, और सकील सकल उर्दू में भी कहते हैं हम, it means heavy. ठीक है, ये समझ आया सबको? जी उस्ताद। इज देयर अ कंफ्यूजन? मैं और एग्जांपल करवाती हूँ इंशाल्लाह, फिर हमें और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है? द नेक्स्ट वन इज द अतौमतुल कुब्रा। ओके, तौमा इज कैलामिटी एंड कुब्रा इज द ग्रेटेस्ट। अच्छा, अब इसके हम 4 प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। कौन मुझे बताएगा 4 प्रॉपर्टीज को कौन मैच करेगा? इस वन, दिस वन। मैं बताऊं? मरियम आप कीजिए। यस उस्तादा। आप कीजिए। अतौमा, इसकी 4 प्रॉपर्टीज मुझे बताइए। स्टेटस क्या है? रफा। ठीक है, वेरी गुड, रफा। और सिंगुलर। जी, सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। ओके, जेंडर? फेमिनिन। यस, व्हाई डू यू से इट इज फेमिनिन? बिकॉज ऑफ द ता। Excellent, because of the round ta at the end, it is feminine and you're right about it. Mashallah. It's And what is the proper it is proper? Why do you say it's proper and not common? because of al. That's right, because of the al. चले, अब अल कुबरा का देखते हैं। Is it रफा? Okay, ये वर्ड क्या है? यहाँ पे हम अलिफ मकसूरा देख रहे हैं। जब कोई वर्ड अलिफ मकसूरा पे एंड करता है तो वो वर्ड क्या हो जाता है? Non flexible. शाबाश, नॉन फ्लेक्सिबल। सो दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल। दिस कैन बी रफा, दिस कैन बी नसब, दिस कैन बी जर। अभी हम नहीं बता सकते, सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से दिस इज रफा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इज इट सिंगुलर? इट इज सिंगुलर। Yes. ठीक है, ओके। नाउ इज इट फेमिनिन और इज इट मैस्कुलिन? Feminine. इट इज फेमिनिन, बिकॉज हमने कहा था कि जो अलिफ मकसूरा होता है या एंड में अलिफ हमजा आता है या एंड में ता आता है, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गोइंग टू बी फेमिनिन, और अलिफ लाम की वजह से ये क्या हो जाएगा? इट इज प्रॉपर। तो दोनों वर्ड्स की 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई what is going to be the first word and what is going to be the second word? सॉरी, 4 प्रॉपर्टीज तो हमने मैच देखा कि मैच हो गई। अब हम क्या कहेंगे? फर्स्ट वर्ड क्या है और सेकंड वर्ड क्या है? पहले मौसूफ फिर सिफा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड अब हम कहेंगे कि ओके दिस इज अ फ्रैगमेंट एंड विच फ्रैगमेंट इट इज द मौसूफ सिफा। अतौमा इज द मौसूफ एंड अल कुब्रा इज इट सिफा। ये समझ आ गया सबको? Yes. ठीक है, एक और करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक बात क्या देखी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव द मौसूफ एंड देन वील हैव द सिफा, देन द 4 प्रॉपर्टीज कैन मैच। इन सम केसेस एक नाउन की क्या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं ना? अ स्मॉल रेड एप्पल अगर हम कहते हैं, ये वाली जो इब्राहिम ने हमें एग्जांपल दी थी। तो जिस तरह इंग्लिश में हमारी एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकता है किसी नाउन के लिए, सिमिलरली अरेबिक में भी हो सकता है, लेकिन फिर वो क्या आएगा? वो इसके बाद आता जाएगा। सो ये थर्ड बात हमें रखनी है याद। और एक और जो एडवांस कॉन्सेप्ट था वो ये कि मौसूफ और सिफत के बीच में देयर समटाइम्स विल बी अनदर वर्ड, उनके बीच में कोई दूसरा वर्ड आ सकता है। बस हमें चेक क्या करना है? we have to check that the 4 properties should match. जब 2 words की 4 properties match करती हैं तो वो एक दूसरे के लिए मौसूफ और सिफा बन जाते हैं। चले आमना, आप नेक्स्ट वन ले लीजिए। It will be nasab. Right, it is nasab. Singular.
it's okay, suhuf is the plural of sahifa. Sahifa scripture. sahifa सुना है ना हमने? Yes, yes. एक किताब होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, और एक छोटी की जो किताब होती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया कराम पर भेजी, that is called a sahifa. So sahifa is singular and the plural is suhuf. So अब इस वर्ड को कैसे ट्रीट करेंगे आप? Non-human broken plural, so singular feminine. Excellent. Singular feminine इसको ट्रीट करेंगे. शाबाश. Okay, and is it proper or common? Common. कॉमन, ठीक है. दैट इज, ये इसकी सुहुफ की 4 प्रॉपर्टीज हो गई. अब मुतहहरा की हम 4 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. इज इट, आमना आप ही बताइए, इज इट इन द नसब स्टेटस? Yes. इट इज. ओके. इज इट सिंगुलर? Yes. ओके. इज इट फेमिनिन? Yes. व्हाई डू यू से इट इज फेमिनिन? Because of the ta at the end. बिकॉज ऑफ द ताय मरबूता. एंड इज इट कॉमन? Yes. इज इट अ फ्रैगमेंट? Yep. Which fragment is it? It's Masuf Sifa, the Mansuf Sifa Mawsuf fragment. sifa. Yes, this is a fragment and it is Mawsuf sifa. So which word out of the 2 is the Mawsuf and which one is the sifa? Suhufan is the Masuf and Mutahara is the Sifa. ठीक है, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह. Why do we say that Mutaharan is singular? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जो सिस्टर मायरा कह रही थी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये एक एग्जांपल दे दी है. अब यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा लंबा एक, हमारे पास वी हैव 4 वर्ड्स हियर. बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीमुन. तो अब इसमें से देखिए कि बलाउन के लिए सिफा कौन सी बनेगी. Everyone have a look at this and let me know that which word will become a sifa for it. Azim. Azim. Azimun, yes. Balaun, azimun. So azimun will become. Okay. अब हम देखते हैं इसकी 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं या नहीं. कौन करेगा नेक्स्ट वन? 7 फारूकी हैं हमारे साथ, सब आज आए हुए हैं. सिर्फ आई थिंक के सिस्टर साइमा नहीं आई है. और मुताहिर है आज हमारे साथ? नहीं है ना मुताहिर. चलिए कोई बात नहीं. सलमान भी नहीं है. तो फिर मेरे पास 17 क्यों लोग आ रहे हैं? आई डोंट नो. चले कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे. हाँ, सलमान ने भी मुझे मैसेज किया था कि वो नहीं आएंगे. मुताहिर नहीं है और सिस्टर साइमा जुबैरी कह रही थी शी हैज एन अपॉइंटमेंट सो शी हैज नॉट जॉइन. ठीक है, चलिए. सादा आप कीजिए. बलाउन की 4 में प्रॉपर्टीज. मैं साथ डिफरेंट डिवाइसेस पे ले. जी, रफा सिंगुलर. ठीक है. रफा, एक मिनट Common. रुके प्लीज, प्लीज मुझे टाइप तो करने दें. रफा हाँ, फिर ठीक है. फिर सिंगुलर ठीक है. फेमिनिन. नहीं, दिस इज नॉट फेमिनिन. हमेशा अलिफ हमजा वाला जो है वो वर्ड नहीं होगा. सो इसको मैं बता देती हूँ. ऑल्दो इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट इट हैज टू बी मैस्कुलिन. ठीक है. और कॉमन. ठीक है. अब मैच कीजिए इसको अजीम उनके साथ. 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं कि नहीं? हो रही है. इनको करने दीजिए. 7 को 7 जल्दी से कीजिए. अजीम उनके साथ 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं. इज इट रफा? यस. इज इट सिंगुलर? यस. इज इट मैस्कुलिन? यस. इज इट कॉमन? यस. Is it a fragment? Yes, it is a mawsuf sifa. Okay. So which word is the mawsuf and which word is the sifa? Bala'un is mawsuf, azimun is sifa. ठीक है, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, नेक्स्ट वन अब कौन करेगा? ओके, अहमद आप कर लीजिए.
रफा. रफा. Oh, it's singular. अच्छा देखिए, अब मैं आपको सर ये बता देती हूँ ये वर्ड क्या है. दिस वर्ड, इवन व्हेन यू लुक एट दिस ट्रांसलेशन, द ट्रांसलेशन इज सेइंग एलिवेटेड बेड्स. सो सिंगुलर होता है शरीर और प्लूरल होता है सुरूरुन. सो दिस इज द प्लूरल ऑफ जो बेड होता है. बेड इज शरीर सिंगुलर एंड बेड्स इज सुरूरुन. तो अब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? Non-human broken plural singular feminine. Right, non-human, alhamdulillah, non-human broken plural will be treated as singular feminine. So, singular and feminine. मैंने ये सारा सोच के ही बताया था वैसे. जी जी मैंने बेड्स देखा था, उसके बाद मैंने फिर सिंगुलर फेमिनिन बोला. शाबाश, आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, शायद किसी को नहीं समझ आ रहा. ठीक है, माशाल्लाह, आई नो कि आपको जल्दी आप पिक कर लेते हैं चीजों को. बारकल्लाह. चलें ठीक है, अब इसको इसके साथ वो करें, कंपेयर करें. मरफूआतुन. ये रफा है, हम्म, फेमिनिन सिंगुलर क्योंकि ता मरबूता लगी हुई है जी और शाबाश. कॉमन भी है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये तो मौसूफ सिफा फ्रेगमेंट है. मौसूफ इसमें सुरूरन में और सिफा मरफूआतुन. वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, सही. सो आई थिंक कि सबको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया. दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट. किसको अभी तक इसमें कंफ्यूजन है? Is there anyone who still has any confusion in it? No, Ustaza. चलें ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं. उस्ताजा अगर इब्राहिम से प्लीज पूछ ले, मुझे लगता है उसको सही समझ में नहीं आया. हाँ, मैं भी सबसे लाइक सबकी तो टर्न नहीं है, अभी तो सिर्फ 5 बच्चों की टर्न आई है. इंशाल्लाह इब्राहिम आप कर लें. और सलमान का भी मुझे ये बाजी, हो गया कि सलमान की इतनी क्लासेस मिस हो रही हैं. ही वाज डूइंग सो वेल, मगर जो है ना, फिर बाद में रिकॉर्डिंग के साथ कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उस्ताजा ये जो बला उम्र रब्बिकुम अजीम, इसमें मौसूफ और सिफा तो पता चल गया, लेकिन ये जो मिर रब्बिकुम है बीच में, ये क्या नहीं काउंट हो रहा? हाँ, इसको ये भी फिर काउंट. फ्रैगमेंट. दिस इज अनदर फ्रैगमेंट एंड वी हैवंट स्टडीड इट. इंशाल्लाह थोड़े दिनों में करेंगे ना हम ये वाली फ्रैगमेंट भी. ये एक और फ्रैगमेंट है मेर रब्बिकुम, ये हम बाद में करेंगे. सो अभी हम इसको बस कंसिडर नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देते हैं. यही अभी वो हमको लॉन्ग इससे डिस्टेंस वाली बात है ना? जी, लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात है. इसको इनके बीच में जो है ये एक्चुअली 3 वर्ड्स आए. मिन आया, फिर रब्बी आया और कुम आया. सो कभी कभी बीच में एक वर्ड भी आ सकता है, 2 वर्ड्स भी आ सकते हैं, 3 वर्ड्स भी आ सकते हैं, कभी कभी एक पूरा सेंटेंस भी आ सकता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस. अच्छा, अब हम ये वाला कर लेते हैं इब्राहिम. नेक्स्ट वन इज योर्स. दिस इज जार. राइट. सिंगुलर. बाजी कास्फिम का क्या मानी होता है? का इज एक्चुअली देयर आर 2 वर्ड्स. देखिए इन्होंने का को हाईलाइट नहीं किया. का मींस लाइक, अस्फिन मींस स्ट्रॉ. तो आप सिर्फ अस्फिन वर्ड लेंगे, का नहीं लेंगे. का मींस लाइक. फिर ये हो जाएगा जार सिंगुलर फेमिनिन और कॉमन. ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. जर सिंगुलर और उसके बाद मैस्कुलिन और फेमिनिन. फेमिनिन. व्हाई फेमिनिन? कि वो आई थिंक नॉन ह्यूमन. But look at the translation. The translation is saying straw means one straw, not straws. So we'll take it as masculine, not feminine. ठीक है, masculine है ये. Is it proper or common? दिस विल बी कॉमन. Common, ठीक है. अब माकूल को चेक करें. माकूल बताइए, इज इट जर? आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जी हाँ जी, माकूल इज द जार. नाउ इस अब आपने
इन्हीं प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वर्ड पे चेक करना है इब्राहिम. So we have to see, is it jar? It is jar, you said so. Now, is it singular? You talking about makul? जी, माकूल. माकूल क्या सिंगुलर है कि नहीं है? जी सिंगुलर. सिंगुलर है. ठीक है, मैस्कुलिन है या नहीं है मैस्कुलिन? मैस्कुलिन है. ठीक है. इज इट कॉमन और नॉट? कॉमन. कॉमन है. ठीक है. सो नाउ द फोर प्रॉपर्टीज बिटवीन ऑफ द टू वर्ड्स asfin and makulin are matching. So are they going to become mawsuf sifa? Yes, they will become mawsuf sifa. Which word is mawsuf and which is sifa? ka is like, फिर का asfin छोड़ will दीजिए. be. asfin और makulin में से बताइए. सॉरी मैं asfin का मीनिंग भूल गया. straw. अच्छा asfin will be mawsuf. Makulin will be sifa. Even if you don't know the meaning, sometimes you will see a word in Quran. अब जब आप कुरान पढ़ेंगे तो देखिएगा, you will see a word and you will not even know the meaning, but just try to match the four properties. फोर प्रॉपर्टीज मैच करने की कोशिश कीजिए. ज्यादातर जो आयात जहाँ पे खत्म हो रही होती है ना, वो वहां पर जनरली वी सी अ मौसूफ सिफा कमिंग. सो जस्ट बी केयरफुल. और आपको जहां लगे कि ये वर्ड जो है वो दोनों मौसूफ सिफा है, तो प्लीज उसको ग्रुप में शेयर करें, फिर हम देखेंगे कि ये है या नहीं है. चलिए मुबर्रा, नेक्स्ट वन आप ले लीजिए. अल फौजु अल कबीर. It's Rafa. ठीक है, बोलते जाए, मैं जरा सा इसको टेक्स्ट एक्टिवेट कर लूं. ठीक है, रफा है. Singular. ठीक है. Masculine ठीक है. and proper. ठीक है, सही. फौजुन कबीरुन means okay, फौज means victory basically, and they have translated it as attainment. and कबीर means, हमको उर्दू में भी ये वर्ड आता है कबीर जैसे, it is great. so a great attainment or a great victory, or also we can say a great accomplishment. ठीक है, अब कबीर से इसकी फोर प्रॉपर्टीज मैच करें. It's Rafa. हम्म. And it's also singular and masculine. And is it proper? ठीक है. Is it मौसूफ सिफा? It's Mawsuf Sifa. Al-Fawzu is Mawsuf and Al-Kabiru is ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए नेक्स्ट वन मुंतहा आप कीजिए. Plaza. जी. Words, highlighted words, I mean. जी. Can you hear me? Why in this sentence the Al-Kabiru is highlighted? Let us see कल what में is the क्वेश्चन में था कि प्रॉपर्टीज उन्होंने सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड्स की मांगी, इसलिए. ये देखिए एग्जांपल. द एग्जांपल ऑफ मौसूफ सिफा, राइट द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड्स. वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि फोर प्रॉपर्टीज हाइलाइटेड वर्ड्स के लिखें, बट ऑब्वियसली मैं आपको ये मौसूफ सिफा मैच करना सिखा रही हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द हाइलाइटेड वर्ड. ताज़ा जैसे कि हम कहते हैं हजरे अस्वद, तो अस्वद जो है दाल पे तो जज़म आ गया, तो उसका क्या किस तरह ट्रीट करेंगे? हाँ, वो तो हम पढ़ने में कर रहे हैं ना, वैसे तो हजरे अस्वदी होगा ना, या ओके. जैसे हम पढ़ते हैं तो उसको हम सुकून दे देते हैं ना एंड में अरबिक में, उसी तरह से वहां पे वो सुकून आ गया. रफा में भी हो सकता है अल हजरु अल अस्वदु. चले नेक्स्ट वन ये है नारुन हामियतुन. ये मुंतहा का मैंने कहा था ना करने के लिए. जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज.
है हमारे साथ मुंतहा के नहीं है? I don't think so. She has joined और अब जो है वो I don't think so that she can continue with us because she is such an irregular person and she never takes her time to inform me. इस तरह से अगर कोई जो है वो नहीं आ रहा, गायब हो रहा है, तो फिर I am just going to be very strict about it. At least you people can send me a message and inform. मिनाहिल आप कर लीजिए बेटा. जी उस्ताजा, it's in Rafa, ठीक है, रफा है. singular because Arab said so, शाबाश. feminine, No, singular साजा तो मेरा वैसे ही है. कनेक्शन प्रॉब्लम था, मैं एकदम से बंद हो गया था. singular and feminine, Feminine because the Arab said so. Singular तो वैसे ही है और feminine because the Arab said so. Okay, is it proper or is it common? common, Common, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. अब जो है ये चेक कीजिए नेक्स्ट वर्ड के लिए. हामियतुन. ओके, नारुन तो हमें पता इट मींस फायर और हामियतुन मींस इंटेंस, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली इंटेंस फायर. सो अब ये 4 प्रॉपर्टीज इसकी चेक कीजिए आप मिनाहिल. जी उस्ताजा, it's in Rafa status, it's singular, feminine and common. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. सो इज इट मेकिंग अ मौसूफ सिफा फ्रैगमेंट? जी. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. सही. व्हिच इज मौसूफ एंड व्हिच इज सिफा? नारुन is मौसूफ, हामियतुन is सिफा. ठीक है, बिल्कुल. ओके, दैट इज डन. नेक्स्ट वन जो है रिहाब आप कर लीजिए. ली गुलामैनी, ली को छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस अपॉन गुलामैनी यतीमैनी. Okay, so aini ending है तो aini nasab jar. ठीक, वेरी गुड. इट कैन बी नसब एंड इट कैन बी द jar as well. ठीक है. It's आईनी की pair. वजह से. शाबाश. इट्स पेयर. It's masculine मैस्कुलिन. ये and कॉम्बिनेशन से हमें पता चला common. कि आईनी इज फॉर मैस्कुलिन एंड इट इज कॉमन. ठीक है, अब इसको दूसरे के साथ चेक कीजिए. वो भी यतीम मईनी aini मेंडोरा nasab jar है और pair है और masculine and common और मौसूफ अल्हम्दुलिल्लाह. सिफा बन रहा है ये. और ले गुलामैनी इज मौसूफ एंड यतीमैनी इज सिफा. ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अब किसकी टर्न नहीं आई है बच्चों में से? साद अख्तर की टर्न नहीं आई है. साद आप कर लीजिए. साद अख्तर हैं हमारे साथ? मरियम आपके साथ साद हैं? Yes, Ustaza, I'm here. चलिए कीजिए बेटा. ये है, ये रफा है. ठीक है, ये रफा है. अब एक बात मुझे बताइए साथ कि ये मगानिमू एक पेश क्यों है यहाँ पर, 2 पेश क्यों नहीं है? कोई बात नहीं. कौन बताएगा कि why we don't have मगानिमुन and why do we have मगानिमू? May I tell? जी, जिसको भी आ रहा है बताइए. क्योंकि I think ये light इसम है, that's why. इसम light है. हाँ, लाइट Partly flexible. जी जी बिल्कुल. Partly लाइट flexible, no तनवीन, no कसरा वाली जो चीज है, तो तनवीन नहीं लिख सकते. That is right. जी. Whenever we see that there is no tanween on the word, so it has to be like Sister Madiha said, this has to be partly flexible. Light होने का कोई reason होगा. ठीक है, light तो है, you have identified correctly, but there has to be a reason. Why is it light? This word is light because it is partly flexible. Will not take a tanween. चलिए आगे बढ़िए. मगानिम. अब देखिए ये गेन्स. साजे ये पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों है?
एक्चुअली जो पार्टली फ्लेक्सिबल की एक रीजन होती है जो शायद हमने बात नहीं की थी, चले आज बात कर लेते हैं। अभी ये कंप्लीट कर लें, फिर मैं समझा देती हूँ इसका रीजन के क्या है। अच्छा नहीं, फिर रहने दे, मैं समझी शायद कोई चीज मैं मिस आउट करी। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि हमेशा कोई छोटे छोटे नई बातें आती जाएंगी जो कि हम विद टाइम सीखेंगे। और अगर एक साथ बहुत सारी चीजें और बहुत सारे पैटर्न्स सीखते हैं तो दैट बिकम्स ओवरवेलमिंग। मैं ये जरा ये 4 प्रॉपर्टीज कर लूँ, इंशाल्लाह फिर ये पैटर्न अभी आपको समझा देती हूँ। जी साथ आगे बताइए। It's non-human broken plural. शाबाश, यस। And it's singular feminine. Ghanam is a gain that is singular and maghanim is the plural of it, gains। ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर फेमिनिन इसको ट्रीट करेंगे। और लास्ट में क्या होगा? प्रॉपर और कॉमन। कॉमन, ठीक है, सही है। अब इसको कसीर और तुन के साथ, तो कसीर तो हमें उर्दू में भी वर्ड पता है, ज्यादा, and they have translated it as abundant gains। उस्तादा मुझे इसकी समझ नहीं आई कि एक तरफ पे 2 पेज और दूसरी तरफ एक है, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या चेक करना है कि रफा है और ये भी रफा है। ओके ओके, ठीक है, इट्स रफा एंड इट्स, हाँ, इट्स सिंगुलर है। ओके, इज इट फेमिनिन? यस। व्हाई इज इट फेमिनिन? Because it have golta. Yes, tai marbuta. And is it common? Yes, it's common. So is it becoming a fragment? Yes. Which fragment? उस्तादा मैं उसी नाम भूल गए। कोई बात नहीं, कौन बताएगा साथ को, इसका नाम क्या है? सिफा। मौसूफ सिफा। शाबाश। मौसूफ कौन सा और सिफा कौन सा है? ये कसरतुन जो है ना, ये मौसूफ है और मगानिम सिफा है। नहीं, पहले मौसूफ आता है, मगानिमु इज द मौसूफ। देखे ना, अब जैसे हम बोल रहे हैं, पहले हम मौसूफ बोलते हैं फिर हम सिफा बोलते हैं। सो पहला वर्ड मौसूफ और दूसरा वर्ड सिफा, इट इज सिंपल। सो मगानिमु इज द मौसूफ एंड कसीरतुन इज द सिफा फॉर इट। ओके उस्तादा। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इतना ही जो है वो था। मैं एक एक्सरसाइज जो है वो कहीं और से देखूंगी इंशाल्लाह, एंड आई पोस्ट द एक्सरसाइज, तो आप लोग प्रैक्टिस। इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। इज देयर अ क्वेश्चन टू आस्क? हाँ, अगर कोई मौसूफ सिवा फ्रेगमेंट ना हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे जी? अगर मतलब 4 प्रॉपर्टीज मैच ना कर रही हो, फिर हम उस पूरे वर्ड को क्या बोलेंगे, मतलब So फ्रेगमेंट then को? it's not going to form the fragment. If the 4 properties are not matching, तो वो fragment ही नहीं बनेगा। साजा, ये मगानिमु जो है ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये क्या, ये किस तरह का नाउन है? जी, ये नॉन फ्लेक्सिबल, जी ये नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है। नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की क्वालिटी मैच नहीं करनी होती? नहीं, प्रॉपर्टीज में क्या फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं आ रही ना। आप बताइए 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम क्या है नौरीन? स्टेटस, जेंडर, नंबर, टाइप। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं आई ना। तो टाइप में सिर्फ कॉमन एंड प्रॉपर ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक एडिशनल चीज थी जो हमने किया था, फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात। दैट वाज एन एडिशनल थिंग, इट वाज नॉट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम। अब ये मगानिमु, जैसे इन्होंने पूछा सिस्टर माहिरा ने कि व्हाई इज इट पार्टली फ्लेक्सिबल। सो दिस इज लाइक अ पैटर्न। इस पैटर्न को आप याद कर लीजिए। जैसे उर्दू में हम मस्जिद कहते हैं, मस्जिद की का प्लूरल कौन बताएगा मुझे? मसाजिद। ठीक है, अरबिक में भी सेम है। एक मिनट, type it. So the same word we have in Arabic, masajid. So masajid again is going to be masajidu. Is masajid.
अब मसाजिदू में देखिए और मगानिमू में देखिए, द पैटर्न इज मैचिंग. व्हाट इज द पैटर्न? कि आपका जो थर्ड लास्ट वर्ड है, द थर्ड लास्ट वर्ड इज अलिफ. आफ्टर द अलिफ द वर्ड टेक्स अ कसरा. सो जब ये दो प्रॉपर्टीज आपकी होंगी ना, देखिए यहाँ पर मगानिमू में भी क्या है, दैट द थर्ड लास्ट वर्ड इज द अलिफ and after the alif the word takes a kasra. So this word is going to become partly flexible. ये समझ आए सबको? जहां पर हम देखेंगे वर्ड के थर्ड लास्ट वर्ड अलिफ है और अलिफ के बाद जो सेकेंड लास्ट वर्ड है उस पे कसरा आ रहा है. सो दिस इज अ गिव अवे दैट द वर्ड इज गोइंग टू बी पार्टली फ्लेक्सिबल. दिस इज अ पैटर्न व्हिच इज ऑलवेज पार्टली फ्लेक्सिबल. अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी देती हूँ. मसाबी, मिसबाह इज अ लैंटर्न एंड मसाबी इज द प्लूरल ऑफ. सो मीम स्वाद alif ba takes a kasra and then ha. So again this word is going to be partly flexible. Masabihu, it's not going to be masabihun, because again the same thing ke you're not going to look at the word अलिफ से पहले क्या आ रहा है इसको कंसिडर नहीं करना. बस सिर्फ ये देखना है कि थर्ड लास्ट वर्ड अलिफ होना चाहिए, सेकेंड लास्ट वर्ड कोई भी हो सकता है और उसके ऊपर कसरा होना चाहिए. तो जब ये वाला पैटर्न हमारे पास आएगा, सो इस पैटर्न को हम हमेशा पार्टली फ्लेक्सिबल ट्रीट करते हैं. चलिए, इफ देयर इज अनदर क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. मसाबिहु का मतलब क्या है? मिसबाह, चराग, लैंटर्न. मसाबी इज द प्लूरल, लैंटर्न्स. ओके, ठीक है. अच्छा चलिए बस जल्दी से जी. आपकी बहुत डिस्टॉर्शन है, मुझे सवाल नहीं समझ आया. उस्ताजा ये मगानिमु सिंगुलर क्या है? ब्रोकन प्लूरल ट्रीट किया ना नौरीन हमने इसको. नहीं, इसका सिंगुलर क्या है? सिंगुलर. ओ गनम. गनम. जज़ाकल्लाह. चलिए, अच्छा अब यहाँ से कंप्लीट करते. एक चीज हमारी रह गई थी लास्ट, हम जो बात कर रहे थे 4 लवाज़िम निजात की, उसमें ओके उसमें हमें जो है वो बात करनी थी. लास्ट चीज की कौन सा लास्ट जो हमारा वो थी बच गई थी? हु विल रिमाइंड मी? जो सूरतुल असर हम कर रहे थे उसमें से हमने किसके बारे में बात कर ली थी? ईमान के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है. एंड देन वी टॉक अबाउट करने वाला रह गया, सब्र करना रह गया. शाबाश. सारे बात कर लेते हैं कि ऑलरेडी व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट. वी टॉक्ड अबाउट ईमान, देन वी टॉक्ड अबाउट नेक्स्ट क्या चीज थी? गुड डीड्स. शाबाश, गुड डीड्स. ठीक है. नंबर 2 हम बात कर चुके हैं गुड डीड्स के बारे में एंड वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल अबाउट गुड डीड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं. और थर्ड हमने किस बारे में बात की? encourage one another to truth. Yes, encourage one another. To do good. और आज हम बात करेंगे किस बारे में? Encourage one another to patience. Encourage. Okay. So अब आप लोग मुझे बताइए what do you understand by patience? ताज़ा थर्ड वाला जो है do good होगा या truth होगा? हक. Yes, जज़ाकल्लाह. बिल हक ही है ना, तवासी बिल हक. So encourage one another towards truth. ठीक है. और जी पेशेंस बताइए, सब्र का क्या समझ में आता है आप लोगों को? फिर मैं ऐड करती हूँ. कि
अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं भी कि सही काम करना मुश्किल है, तब भी आप अपने सही काम को करने की कोशिश करते रहें। सही, ओके। और और सब्र में ये नहीं है कि आप रो नहीं सकते, जैसे कोई लव्ड वन का इंतकाल हो गया तो ये नहीं कि आप रो नहीं सकते, रो सकते हैं, और आपको तकलीफ है, आपको गम है, तो दैट्स ओके, लेकिन आप मुंह से कोई गलत बात ना निकालें। और कितनी इम्पोर्टेंट बात है, हम ये समझते हैं कि जो है ना शायद अगर कोई रो रहा है क्योंकि जब कोई अपना प्यारा चला जाता है दुनिया से या कोई लॉस भी हो जाता है तो तकलीफ तो होती है ना। इवन कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे उनका इंतकाल हुआ, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम जो आपके सबसे आखिरी में बेटे थे, उनका इंतकाल हुआ तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से जो है वो आंसू बह रहे थे। और जब सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो हैरान हो गए कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे। तो सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, किसको पता है इसका जवाब? शायद जी शायद इस तरह का कुछ था कि अल्लाह की रहमत है कि हमारे दिल में प्यार है कुछ, शायद। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मफहूम बताती हूँ कि हमारी आंखें जो है वो आंसू बहाती हैं और हमारा दिल जो है वो मगमूम है, मगर हम अल्लाह की रजा में राजी हैं। फिर फरमाया कि ए इब्राहिम मैं तुम्हें याद करूंगा। सो इसका मतलब बस जो ज्यादा जोर से रोना, चीखना और ये कहना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ या ये क्यों ले लिया, तो जब किसी का इंतकाल होता है तो हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका क्या मतलब होता है? इन्ना लिल्लाही, इंडीड वी आर फॉर अल्लाह। हम क्या अपने आप को रिमाइंडर दे रहे होते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं, कि अगर कोई और चला गया या कोई वर्ल्डली लॉस हो गया सो इट वाज जस्ट टेम्पररी, क्योंकि मुझे भी तो अल्लाह ही के पास रहना है, मुझे तो इस दुनिया में परमानेंटली नहीं रहना। सो आई हैव टू इवेंचुअली गो टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज माय फाइनल अडोब। व इन्ना इलैहि राजिऊन, एंड टुवर्ड्स हिम वी हैव टू रिटर्न। सो ये रिमाइंडर होता है। शायद हम बोलते तो हैं, कितनी दफा किसी का इंतकाल होता है तो हम फौरन कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बट वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। और फिर एक और मिसकंसेप्शन है, बहुत दफा ऐसा होता है, थोड़े दिनों पहले ऐसा हुआ कि मेरी कजन ने बताया कि उसकी किसी फ्रेंड को जो है वो कोरोना हो गया और उनकी मम्मी को भी हो गया, उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उस वक्त। तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहने लगी बाजी अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो दे आर अलाइव। तो सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जब कोई तकलीफ का वक्त हो, कोई मुश्किल का वक्त हो, सो उस वक्त ये कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किसी की मौत पे कहने के लिए सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि 3 तरह का पेशेंस होता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो आप कर लें, उसके बाद फिर मैं 3 तरह का पेशेंस बताती हूँ। बाजी उस्ताद, मुझे बस ये कहना है कि जब भी बिजली जाती है मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने रिमाइंड करा दिया कि चलो ये गर्मी तो टेम्पररी है और ये सारी जो जो चीजें हमारे पास हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हैं, और फिर हमें तो अल्लाह के पास ही जाना है। और किसी को शेयर करना है? सिस्टर राशिदा आज बिल्कुल खामोश है, इनकी मुझे एक भी आवाज नहीं आई। जो इब्राहिम ने कहा ना, तो मेरा बेटा बिलाल जो है वो जब छोटा था वो यही कहता था कि बिजली जाने की दुआ यही है। सब कहते ना सोने की दुआ, इसकी दुआ, तो बिजली जाने की दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन कहता था? सलमान? नहीं, बिलाल, अब तो वो यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपके 3 बेटे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 3 boys and a girl. ओह माशाल्लाह, चले Of all sizes. Eldest is 21 and the youngest is 6. ओह माशाल्लाह, ओके। सिस्टर राशिदा आप कुछ शेयर करेंगी? मैंने आज आपकी आवाज नहीं सुनी। मैं हर वक्त पेशेंस
का मुजाहरा करने की कोशिश करती हूँ because I've got 3 boys as well. सुभान अल्लाह, I can understand. बच्चों के लड़कों के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। अल्लाह ताला आपको Yes, I हम just सबको try my पेशेंस best, but दिलाए। sometimes ऐसे I जैसे fail. रास्ता इंग्लैंड में है और कनाडा में तो शायद कोई नहीं यहाँ पे, मगर राजदा आपको जैसे वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस लाइक यू नो बीइंग इन अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स आर इन अ माइनॉरिटी, वहाँ पे कोई ऐसे कोई पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है? I think जो चीजें आपकी लाइकिंग के लिए नहीं है वो उन पे तो करना पड़ता है, बट आई थिंक वो विद टाइम आप इम्यून हो जाते हैं इन चीजों से। बट हाँ, मैं घर में मैं बहुत ज्यादा मुझे पेशेंस दिखानी पड़ती है डेफिनेटली। बाहर आई थिंक इट्स क्वाइट काफी अच्छा वो है, बेसिकली आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए, अब पेशेंस की जो टाइप्स की बात करनी थी ना मुझे, ये कि सबसे पहले बीइंग पेशेंट ऑन ओबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये एक पेशेंस की फर्स्ट टाइप होती है। कि क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि सर्दियों में, अभी थोड़े दिनों में सर्दियां आ जाएंगी, स्पेशली आप लोग टेक्सिला में जो लोग हैं और सिस्टर रास्ता के लिए तो 1 महीने में आ जाएगी। तो हमारे लिए कि फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल होता है ना, अपने गर्म बेड को छोड़ना, फिर वॉशरूम में जाकर जो है वो वुजू करना और फिर जो है वो वक्त पे नमाज अदा करना। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, या जैसे कि सिस्टर रास्ता है, ये बाहर रहती हैं और इनको जो है अपने अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं, इनका फूड के लिए इनको इतना केयरफुल होना पड़ता है, हर चीज के इनको लेबल्स देखने पड़ते हैं। सो दैट्स एन एक्स्ट्रा माइल शी हैज टू गो टू ओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो ये चीजें क्या होती है, इट इज अ काइंड ऑफ पेशेंस कि अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है उसको हम करें, और उसके लिए जो हमारे सबर का जो हम मुजाहरा कर रहे होते हैं, दैट इज वन काइंड ऑफ पेशेंस। इसको तो शायद हम पेशेंस या सबर को में शुमार ही नहीं करते हैं, कि इबादत को करना और अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो करते हैं, दैट इज ऑल्सो सबर और अ काइंड ऑफ पेशेंस। ये समझ आ गया सबको? जी फर्स्ट ये काइंड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी काइंड, वही बात वो हो गई कि सॉरी, आपने सर्दियों की बात की, तो यहाँ पे तो गर्मियों में मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो फजर है इट्स लाइक इन द मिडल ऑफ द नाइट। हाँ राइट, आप उसके सही कह अंदर रही हैं। उठना बड़ा मुश्किल होता है। सर्दी में फिर भी आप उठ जाते हैं, वो तो आपने उठना सही, ही होता बिल्कुल है। आप सही कह रही हैं कि आपकी शायद 3 बजे या 2:30 बजे जो है वो जी, फजर हो रही 3-2:30 होती है। बजे जब वो फजर होती है, तो वो इट्स एग्जैक्टली, वेरी तो ये जो डिफिकल्ट। चीजें होती हैं, या फिर इवन हमें शायद इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन आप लोगों के लिए जब बाहर जो लोग रहते हैं, आपको कोई रमजानों में जो है वो आपकी टाइमिंग्स जो है वो कम नहीं होते, या आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा होता, स्पेशली जो लोग वर्किंग होते हैं, उसके बावजूद रोजा रखना और जो है 5 मिनट निकालना या 10 मिनट निकालना कि जल्दी से जो है वो इफ्तार कर लें, तो दैट इज ऑल्सो अ वे, ये भी एक सबर है, और ये ए कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर बीइंग पेशेंट ऑन ओबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत सारी ऐसे जो हिजाब पहन रही होती हैं औरतें, इवन पाकिस्तान में भी, लेकिन खैर अब तो इतना ट्रेंड लोगों में एक्सेप्टेंस आ चुकी है निकाब करना और हिजाब के लिए, बट बाहर यकीनन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जो फॉरेन कंट्रीज में लोग रहते हैं उनके लिए हमसे बहुत ज़्यादा है, और दे लाइक प्रैक्टिस द फर्स्ट काइंड ऑफ पेशेंस मोर देन वी डू। अब तो सेकंड वन क्या है, being patient। नकाब करना has never been so easy as it is now, क्योंकि तो पूरी दुनिया ही नकाब कर रही है। जी सही कह रही हैं। being patient against, it is इसका ऑपोजिट हो जाएगा, against disobeying अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसकी कौन एग्जांपल देगा कि जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना कर दी हैं वो शायद हमारे नफ्स को अच्छी लग रही हैं, या वी डिजायर, वी वांट टू डू इट, बट हमें पता है कि अगर हम वो करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होंगे, तो इस वजह से हम अपने आप को, अपने नफ्स को उस चीज से रोकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज लाइक द सेकंड काइंड ऑफ पेशेंस, बीइंग पेशेंट अगेंस्ट डिसोबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे गाना सुनने का दिल चाह रहा हो, लेकिन इसलिए ना हाँ सुने के अल्लाह को नहीं पसंद। बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। और कौन एग्जांपल देगा इसकी? ये बहुत जैसे अच्छी बच्चों के एग्जांपल है। लिहाज से जैसे Movies and वीडियो गेम्स dramas. या तरह गेम्स के वक्त नमाज के लिए उठ जाना,
कि अपनी अम्मी को जवाब दे देना जब गेम्स खेल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ने बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग मदर्स हैं, तो वेरी रेलेवेंट एंड गुड एग्जांपल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें मेरी एग्जांपल में ये तो नहीं है कि आपका नफ्स उसकी तरफ वो हो रहा है, झुक रहा है, लेकिन जैसे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आजकल बहुत रैम्पेंट हैं, जैसे अगर ब्राइब है, आपको पुलिस वाला रोकता है वन ही एक्सपेक्ट्स यू टू गिव सम मनी, और बहुत सारी काम आपके जो है रिश्वत दिए बगैर नहीं होते। तो ऐसे में जो लोग उस बात को याद रखते हैं कि लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, उसके लिए इस चीज पे कायम रहना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दैट मीन्स कि आपका काम और लंबा हो जाएगा and you have to go through a lot of loopholes which shouldn't be there. So those people who are able to resist, तो उनको बहुत ही patience जो है ना कैरी करना पड़ता है, and they have to listen to so many things. क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी जो होते हैं ना, वो कहते हैं देखो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है आजकल, so you should go ahead and do it. तो बिल्कुल सही कह रही मतलब जो तो ये इस दिस ऑल्सो अभी तो हक पे जिसे कहते हैं ना साबित कदम भी रहना in many things is very very difficult, but you have बहुत to show a ज्यादा, lot of बहुत, patience. बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारा भी एक काम गवर्नमेंट ऑफिसेज में, आई एम रियली सॉरी टू से, बट हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आपकी कोई फाइल जो है ना वो अटक गई है, तो वो आपको ना हर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपसे कहेंगे कि ना ये फलाना नया डॉक्यूमेंट ले आए। और हमारा एक काम फंसा हुआ है 1.5 साल से वो यही करते हैं कि 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, कभी 3 महीने के बाद ना वो कहते हैं कि ये फलाना डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये ले आए। फिर कोई हम 7 से 8 मरतबा उनको न्यू डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, बट स्टिल हमारी फाइल वो उसी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको जो है ना वो रिश्वत दे दें और तभी हमारा काम होगा। तो प्लीज दुआ कीजिएगा कि हमारा ये वाला काम जो फंसा हुआ है वो अल्लाह सुब्हानो व तआला अपने फजल से करवा दें इंशाल्लाह। चले, और लास्ट वन जो यही है, जो हम सब, थर्ड वन तो हम सब जानते हैं कि बीइंग पेशेंट अपॉन अ कैलामिटी और अ लॉस। तो किसी का जानी नुकसान हो जाए या माली नुकसान हो जाए, तो उसमें हमें बस ये कहना है कि ठीक है, ये तो कदर थी अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से, और जो है इसी तरह से होना था, एंड अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें इससे बेहतर अता फरमाएंगे। सो ये है बीइंग पेशेंट और इसकी 3 कैटेगरीज। अगर किसी को कुछ ऐड अप करना है तो कर लीजिए, वरना फिर इंशाल्लाह हम सेशन कंप्लीट एंड कर आज तो मुझे उस्ताद मैं एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए। अच्छा उस्ताद, मुझे ना कुरान की सूरा तो याद नहीं है, लेकिन जिसके एंड में होकर है कि अपने घोड़े और हथियार तैयार रखो, और उसके एंड में आखिरी आयत है कि वस्साबिरु वर्राबितु, दुश्मन को के ताकि दुश्मन के दिलों पे तुम्हारी हैबत तारी हो जाए, और जंग का हुक्म आता है, फिर सब्र करो, और पता नहीं राबितु का क्या मतलब है, सूरह इनफाल, गालिबन सूरह इनफाल। तो उसमें जो सब्र का हुक्म आता है वो अपने घोड़ों को तैयार रखना, रब्त। उस जमाने में घोड़े घोड़े होते थे ना, उस सब्र जी जी उस सब्र को भी डिफाइन करें कि वो कौन सी कैटेगरी है। कि जंग की तैयारी करो और अपने असला और अपना असला भी तैयार रखो और अपनी यानी ताकत को बढ़ाओ ताकि दुश्मन के दिलों पे तुम्हारी हैबत बैठ जाए। और क्योंकि जिहाद का हुक्म अल्लाह सुब्हानो व तआला ने दिया है, तो जब आप जिहाद की तैयारी करेंगी तो वो अल्लाह सुब्हानो व तआला के हुक्म को मानना है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी। सही। May I add something? सही। जी जी प्लीज। क्योंकि ये उस वक्त की आयात है ना जब जिहाद का जो हुक्म क़िताल का जो फर्ज है वो उस वक्त मुसलमानों पे फर्ज हुआ था। तो ऑब्वियसली उसमें फेयर था, उस वक्त मुस्लिम्स जो थे उसमें थे माइनॉरिटी, मतलब कम तादाद, नॉट माइनॉरिटी, तादाद में कम थे जी। तो उस पे वही सबर वही है एक कैटेगरी का, लेकिन ये उसमें वो है कि आपको सबर के साथ अपने दुश्मन के आगे जमे खड़े रहना होता है, बिकॉज यू आर ऑन हक, द नंबर डज नॉट मैटर, दैट शुड नॉट डिटर यू। आप सबर के आगे खड़े हैं, क्योंकि वो फिर सूरह बकरा की आयत है ना कि तुम में से 100 लोग अगर सबर दिखाएंगे तो इतने जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारी मदद को आएंगे, इफ आई एम करेक्ट। ये है ना सूरह बकरा में जो बदर के मौके पे
अल्लाह ताला आले ने मदद इमरान। की थी। आले इमरान, सॉरी। तो मतलब अभी आजकल के जमाने में लोग यही कहते हैं ना कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो कैपिटलिस्ट सुपर पावर्स हैं, दे आर सो पावरफुल कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उनको जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। तो बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली वेरी वीक, तो दिस इज अगर हम जो एक गज़वा तबूक एक्सपीडिशन था जिसमें फसलें खड़ी हुई थी मुसलमानों की, तो उन्होंने उस वक्त इकोनॉमिक्स की परवाह नहीं की, दे वेंट अहेड। और उस वक्त वो एक बहुत मेरे ख्याल में या तो पर्शियंस या रोमन्स के साथ लड़ने जा रहे थे। रोमन्स दे वर सुपर पावर्स ऑफ दैट टाइम। तो ये वो वाला सबर है विच जो ये इन्होंने आयत कोट की है, मतलब जिहाद के स्पेसिफिक्स में, कि सबर अगेंस्ट एन एनिमी जो कि आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बट सबर इसलिए दिखाना क्योंकि आपको पता है कि उसके बदले में अल्लाह की मदद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसी सूरतुल तौबा में ये बात आती है ना कि फिर मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान कहते हैं कि हमारे पास तो दो अच्छी चीजों में से, हुस्नतैन में से एक चीज है कि या तो हम जीत जाएंगे तो हम गाजी हो जाएंगे, और अगर हम नहीं भी जीते तो फिर हम शहीद हो जाएंगे, और अल्लाह की राह में शहीदों का तो बहुत रुतबा है। तो ये बातें अगर हम समझ जाए तो हम इन बातों को बहुत भूल गए, क्योंकि हमने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना और समझना और तफसीर से हम इतनी दूर हो गए, हम कहाँ ये बातें समझेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में ये भी फरमाते हैं कि वो अंतुमुल आउलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही आलौना मतलब यू विल बी द मोस्ट सुपीरियर, अगर कि तुम मोमिन हो। तो हम मोमिन ही नहीं है। उस्ताजा मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ काइंडली? हाँ प्लीज करें करें। एक वाकया है, मैं इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि क्या पता हम में से किसी का ईमान को बूस्ट दे दे। हम लोग लाहौर थे और हमारे पास ना एक माली बाबा आते थे, वो कोई 80 साल के थे। तो उन्होंने मुझे एक बार अपना ये वाकया बताया। कहते हैं कि बाजी मैं जब रिटायर हुआ, वो रेलवे में मुलाजिम थे पहले, तो कहते हैं बाजी जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी ना पेंशन रोक दी, और क्लर्क कहता था कि पहले रिश्वत दो फिर तुम्हारी पेंशन जो है ना अप्रूव होगी। तो कहते हैं मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अब्बा जी अगर एक गंदा पैसा डालेंगे ना तो सारा पैसा गंदा हो जाएगा, रिश्वत नहीं देनी। तो कहते हैं बाजी 2 साल उन्होंने वो पेंशन रोके रखी, और मैंने बहुत तंगी का वक्त देखा, क्योंकि उनकी कुछ 6 बेटियां 7 बेटियां और एक बेटा, और सब पढ़ रहे थे, और मतलब बहुत फाइनेंशियली वीक थे वो लोग। तो कहते हैं बाजी बहुत गुर्बत देखी, और कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे कहना शुरू किया कि हम हज पे चलते हैं। तो कहते हैं मैंने कहा कि हज पे हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहने लगे कि खैर मैंने ना वो आर्मी हज, वो सॉरी ये जो गवर्नमेंट का हज कोटा होता है, इस पे मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन पैसे मेरे पास थे नहीं। तो कहते हैं कि जिस दिन हज पे जाने की वो फ्लाइट्स हमारी शुरू होनी थी, उससे ऐसे चंद दिन पहले ही ना, कहते हैं मुझे ऑफिसर ने बुलाया है रेलवे के, और उसने ना मेरे आगे हाथ बांधे और मुझे कहा कि मुझे माफ कर दे, हम लोगों से बड़ी गलती हुई है, और मुझे 2 साल की इकट्ठी पेंशन दी। और कहते हैं बाजी में वो लेके निकला, और रास्ते में ही था तो एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के लूटने के लिए ना, डाकू थे, किसी को लूट रहे थे। तो कहते हैं वो आगे मेरे, और कहते हैं मैं सिर्फ साइड पे होके खड़ा हुआ हूँ, और उनको मैं नजर ही नहीं आया, और वो गुजर गए। और कहते हैं वो मेरी जो 2 साल की रुकी पेंशन थी उससे लाके मैंने टिकटें खरीदी, अपना वीजा के पैसे शैसे जो सारे देने थे, और मैं और मेरी बीवी जो थे वो फिर हज करके आए उन पैसों से। माशाल्लाह। अच्छा, मतलब मैं बता ही रही हूँ कि देखें, जो ये बात है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म पे चलने के लिए सब्र करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी मदद किस तरीके से करते हैं, और उसके रिवॉर्ड्स भी कैसे कैसे होते हैं। बेशक। जज़ाकल्लाह। चलिए इंशाल्लाह हम सेशन एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटा। सॉरी मैं क्वेश्चन पूछना भूल गया। अब प्रेजेंटेशंस नहीं होती वो एंड में जो, या तो हम टेस्ट कर सकते हैं 10 मिनट्स का, या 12 मिनट्स उसमें चले जाते हैं, या फिर हम प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। दोनों चीजें करना और फिर उसको 1 आवर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स का रखना सेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा है। तो या तो हम आप लोग देख लें, या तो हम टेस्ट कर सकते हैं या फिर हम प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी देर हो जाती है, और फिर अगर हम 10-12 मिनट्स और कर दें तो 1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम। खैर।